जी हाँ दोस्तों, आज का क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है। आखिर शेयर मार्केट क्या है? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और मैं जहाँ तक है आपकी सारी जानकारी उस पर दूंगा। बहुत सारे दोस्तों के इवनली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके ये क्वेश्चन रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है। जो पहली बार इस मार्केट में सोचते तो हैं कि भाई पैसा कमाएं पैसा कमाएं। बहुत लोग पैसा कमा भी रहे हैं और पैसा कमाते कमाते और वो सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरे को भी हर दोस्त को ये लगता है कि हम पैसा कमाएं शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से, बहुत इजी है। जी हाँ, बिल्कुल इजी है। बस डरने का जो है कि सही नॉलेज का ना होना, उसकी वजह से लोगों को डर लगता है। तो आज चलिए इसी चीज़ पे बात करते हैं। आखिर शेयर मार्केट क्या है, या शेयर बाज़ार या स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो असल में कलेक्शन की तरह काम करता है, जहाँ मार्केट और एक्सचेंजेस जहाँ की रेगुलर ढंग से शेयर के बिक्री और जैसे आप बाइंग और सेलिंग, बिक्री और खरीदारी लोगों के बीच की जाती है। यहाँ पर केवल कंपनीज के शेयर की खरीदारी और बिक्री होती है जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट की गई होती है। अब पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई लिस्टिंग कैसे होती है। जब भी कोई नई कंपनी अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना चाहती है तो पहले आईपीओ इशू किए जाते हैं। आईपीओ के थ्रू वो कंपनी वहाँ लिस्टिंग होती है, उसके बाद आईपीओ इशू होते हैं और फिर उसके बाद में उसका ट्रेडिंग स्टार्ट की जाती है। तो सेम वही है, यानी कि ऐसी कंपनी जिसमें हम और आप पैसे निवेश कर सकते हैं उसी को शेयर मार्केट में निवेश करना कहते हैं। शेयर मार्केट एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहां निवेशक अपने शेयर को खरीद सकता है, बेच सकता है। और इसे आसान शब्दों में अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो ये एक तरह का लिस्टिंग में खरीदने और बेचने वालों का जो एक माध्यम है वो स्टॉक एक्सचेंज, जिसको आपको बहुत सारे तरीक़ों से आपको उसमें डील करने के लिए मिलता है। आजकल जैसे डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल कंप्यूटर इंटरनेट का ज़माना है, तो आप कितनी सारे ऐसे एजेंट कंपनियां हैं जिसमें अपना डीमैट अकाउंट आप खोलकर अपने मोबाइल पे भी ऐप डाउनलोड करके डीमैट अकाउंट खोल के ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। अब अपना नाम भरिए, अपने खाते का नाम, बैंक का नाम, सारी डिटेल्स, आधार, पैन वगैरह डिटेल डालिए और आप एक ही दिन में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है प्रॉफिट की, लॉस की, किस तरीके से खरीदेंगे। हाँ, खरीदने का भी एक तरीका है, बेचने का भी एक तरीका है। और मार्केट का, सेंसेक्स के मार्केट का एक अपना टाइम है। ओपनिंग जो सुबह होती है उसका अपना एक टाइम है, क्लोजिंग का टाइम है, वो आपको पता होना चाहिए। और किसी न किसी ब्रोकर की, जो ब्रोकिंग एजेंट वाली कंपनियां हैं जैसे ग्रो है और भी बहुत सारी हैं, एंजल ब्रोकिंग है, इस तरीके से आजकल बहुत कंपनियां आ गई हैं। तो जिन्होंने ट्रेडिंग को बहुत आसान कर दिया है, उसके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खोलकर उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब ये वही सारी जगह हैं जहां पर आप अपने जाकर के ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट क्या होता है, इसके बारे में जितना मैं अभी थोड़ा बहुत तो मैंने बताया ही है। बाकी आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सीधा समझने की बात है कि जहाँ पर शेयर मार्केट की सेल्स और परचेज होती हो, बाइंग सेलिंग होती हो, वही से शेयर मार्केट है। ठीक है। और उसमें सीधा सा फंडा होता है कि जितने पैसे आप लगाएंगे उसके हिसाब से कुछ परसेंट के मालिक आप उस कंपनी में हो जाते हैं। मतलब ये है कि अगर उस कंपनी को भविष्य में मुनाफा होगा तो आपके लगाए हुए पैसे से दोगुना पैसा आपको मिलेगा, और अगर घाटा होगा तो एक भी पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको पूरी तरह से नुकसान भी हो सकता है। जिस तरह शेयर मार्केट में पैसे बनाना आसान है,
उसी तरह यहाँ पैसे कमाना भी उतना ही आसान है। तो बड़ा सोच समझकर आपको करना होता है। इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। किसी आपने जो भी आप जिसको जानते हो, जो शेयर में ट्रेडिंग करते हो, उनसे नॉलेज समय समय पर आप लेते रहें। तो अब बात ये आती है कि शेयर मार्केट में शेयर कब खरीदें हैं। जैसे फ़ायदा ही करना है, नुकसान के चांसेस भी होते हैं, उतना ही नुकसान के चांसेस है, उतना ही फ़ायदा के चांसेस है। इवनली नुकसान के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, फ़ायदे के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगी तो पैसा आपका डूब भी जाता है। अब बात आती है कि भाई चलो ये तो डिसाइड कर लिया कि थोड़ा शेयर मार्केट का सेल परचेज का या फिर डीमैट अकाउंट के बारे में नॉलेज हो गई किस तरीके से हम अब शेयर कब खरीदें, कैसे खरीदें और कौन सा मतलब समय होता है उसको खरीदने का, तो इस बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि शेयर मार्केट क्या है। चलिए अब जान लेते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। इन स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने से पहले आप इस लाइन में एक्सपीरियंस गेन कर लें। यहाँ कैसे और कब इन्वेस्ट करना है और कैसे किस कंपनी में अपने अपने पैसे लगाएंगे तब जाकर आपको मुनाफा होगा, और कितने पैसे लगाएंगे तब जाके आपको उसको मुनाफा होगा। अब इन सब चीज़ों की जब आपको नॉलेज हो जाएगी तब शेयर मार्केट में निवेश करें। शेयर मार्केट में कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ा है, गिरा है, और इकोनॉमिक टाइम्स या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आजकल ऑनलाइन आप टीवी पे या फिर अपने गूगल से और बहुत सारे जो ब्रोकिंग एजेंट्स की कंपनियां हैं उनके थ्रू आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर भी जाकर के आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। डेली बेसिस पर आप डाटा चेक करें, किस कंपनी का डाटा उतर रहा है, चढ़ रहा है, उसके हिसाब से अपना स्कोर बनाएं, कोई लिस्टिंग बनाएं, लिस्ट करें, डीमैट अकाउंट खोलें, और उसके बाद में आप अपना, जैसे कि मैंने बताया कि भाई ग्रो है, ग्रो नाम से एक कंपनी है, GROW ग्रो, ग्रो का ऐप आता है, उससे आप कर सकते हैं। जरोधा है, ZERODHA, उसमें आप बहुत आसानी से अपना अकाउंट बना लेंगे, और बनाने के बाद में और फिर धीरे धीरे आप उसको स्टडी करना शुरू कर सकते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं। तो शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए आपको डीमैट अकाउंट बनाना होता है। इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप किसी ब्रोकर के थ्रू या किसी दलाल या ब्रोकर, जो आप ब्रोकर भी दलाल ही होता है, दलाल के पास जाकर के डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। या फिर आप किसी, जैसे आजकल डिजिटल वाली जो कंपनियां आ गई हैं तो उनमें जाकर के डायरेक्ट मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, डीमैट अकाउंट, और आपके डायरेक्ट बैंक से वो लिंक कर दिया जाता है। बाद में धनराशि उससे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेना देना, बाइंग के लिए आप दे सकते हैं, सेलिंग पे जो है ना, तो सिर्फ सेल करेंगे, पेमेंट आप विड्रॉ करेंगे तो आपका अकाउंट भी उससे लिंक हो जाता है डीमैट अकाउंट से, और आप उसमें ट्रेडिंग करना आपके लिए हो जाता है। तो डीमैट अकाउंट की अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपको किसी भी बैंक में एक सेविंग अकाउंट होना बहुत ज़रूरी होता है, और प्रूफ के लिए पैन कार्ड नेसेसरी है, और साथ के साथ आधार कार्ड भी नेसेसरी है। ये आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। इसकी कॉपी आपको ऑनलाइन, जो कंपनी ब्रोकिंग कंपनी है वो भी आपसे ये तीनों डॉक्यूमेंट मांगेगी, और अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो ऑफलाइन में भी आपको तीनों डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तभी आपका डीमैट अकाउंट चालू होता है। इंडिया में 2 तरह के मेन स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। यहाँ ही शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। जो ब्रोकर होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के एजेंट होते हैं, जैसे ग्रो का नाम मैं ले रहा हूँ, जरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है। तो ये जो एजेंट होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, ये डायरेक्ट जो है एक्सचेंज के मेंबर होते हैं। इन्हीं के जरिए हम स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं, या हम सीधे स्टॉक मार्केट में जाकर कोई भी शेयर खरीद या बेच
नहीं सकते। ये आपको याद रखना है। आप अगर ये सोचते हैं कि डायरेक्ट जा कर के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट आप सुनते होंगे टीवी में, तो दलाल स्ट्रीट जा कर के डायरेक्टली आप खरीदेंगे, तो इस तरीके से नहीं पॉसिबल। आपको किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू ही ट्रेडिंग करनी होती है। अब अगला क्वेश्चन जो मेरी समझ से आता है वो ये है कि भाई शेयर मार्केट डाउन क्यों होता है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको समझने में ही लोगों को साल लग जाते हैं, मतलब 10-10 साल लग जाते हैं। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं 2007 से ट्रेडिंग कर रहा हूं, हालांकि मैं फाइनेंस का आदमी नहीं रहा हूं, फिर भी बहुत अच्छी मैं ट्रेडिंग करता हूं और सही से अच्छे से मेरा फुल टाइम ट्रेडिंग का ही काम है। इस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अब असली मुद्दे पर आते हैं, भाई शेयर मार्केट डाउन क्यों होता है। अभी के समय में शेयर मार्केट डाउन होने के बहुत से कारण हैं। चलिए उन विषयों को जानते हैं। नंबर 1, जैसे कि आपको पता है कि किसी बड़े विपदा के कारण, जैसे लॉकडाउन हुआ, शेयर मार्केट डाउन हो गया था, बहुत डाउन हो गया था। इसी समय जो है कोरोना वायरस फैला, तो कोरोना वायरस की वजह से और डाउन हुआ। कंज्यूमर के बिहेवियर में सारा बदलाव हो गया, जिससे वहाँ के बिजनेस, जो बेसिक बिजनेस हैं उनको कोई नुकसान हुआ था। सभी लोगों को जानकारी है, पूरे वर्ल्ड में ये गिरावट आई। इससे शॉर्ट टर्म अर्निंग और स्टॉक को बेच देते हैं, तो जब बेचने पे आ गए तो जब एकदम से सबका बिजनेस डाउन हुआ लॉकडाउन में, तो उसी तरीके से अगर कोई स्पेशल कोई ऐसी आपदा आ जाती है तो उस दौरान क्या करते हैं कि पब्लिक एकदम से, जो भी इन्वेस्टर है वो अपना पैसा निकालने की चाहत रखते हैं, और जैसे ही वो पैसा निकालने की नंबर, यानी कि शेयर्स को बेचना चाहते हैं, तो बेचने का नंबर जब बढ़ता है, परसेंटेज बढ़ने लगती है, तो शेयर मार्केट जो है ऑटोमेटिकली फिर डाउन जाने लगता है। तो एक तो पहला कारण ये हुआ। दूसरा भी कारण इसी से रिलेटेड ही रहेगा कि कोरोना जो वायरस था उसका जो क्राइसिस है वो लंबे टाइम तक चला। मेरे ख्याल से 2-3 साल से कोरोना हो रहा है। 20 में पूरा लॉकडाउन रहा, 21 में भी लॉकडाउन रहा, 22 में खुलते मई से खुला है मार्केट ढंग से, जिससे कि अब नुकसान होता रहा। और उसमें जो एक और अजीब सी एक धारणा होती है कि भाई जब ये डाउट क्रिएट हो जाता है कि भाई साहब कोरोना दोबारा से आ सकता है। अब होता क्या है कि ऐसे में इन्वेस्टर जो उसके अंदर जो सेंटीमेंट्स है उसमें एक डर सा बैठ जाता है कि शायद फिर आएगा, तो मार्केट रुकने। तो जो भय का एक कारण होता है किसी भी चीज़ के चलते, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है मार्केट के डाउन होने का। जी हाँ, इस बात को मतलब आप 100% नंबर दे सकते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। अब इससे अलग तीसरे पॉइंट की अगर बात करें कि भाई जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीन्स जो मेनली ETFs के द्वारा जब सेलिंग की जाती है, इस ग्लोबल रिस्क एवर्सेशन के दौरान इससे शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो ये भी बेसिकली एक तरह का भय ही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी बड़ी कंपनी कुछ अपना शेयर बेचती है तो हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ भी बेसिक क्या है कि भाई भय का कारण, एक माहौल नेगेटिव अगर तैयार हो गया और इमोशनली अगर हमें डर लगने लगा तो हम लोग बेचना शुरू कर देते हैं। कोरोना ने हमें पहली बार कोरोना आया, फिर अगली बार फिर आने लगा, तो फिर बार बार ये हुआ कि अभी कोरोना गया नहीं है, तो उसके चक्कर में मार्केट काफ़ी स्लो रहा है। अब आते हैं बात अगली, अगर मैं अपने पॉइंट के हिसाब से चलूँगा तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि शेयर मार्केट का बेसिकली मैथमेटिक्स होता क्या है। यदि आप मेरे तरह काफ़ी वक्त से एक्टिव हो स्टॉक मार्केट में या फिर नए हो, तब भी ऐसे स्टॉक मार्केट के सीक्रेट के विषय में ज़रूर पता करना चाहेंगे कि भाई सीक्रेट कुछ ऐसा पता चल जाए कि भाई हम इससे, वो हर आदमी की इच्छा होती है कि उसको सीक्रेट को पता चल जाए। चलिए हम सीक्रेट्स के विषय के बारे में जानते हैं, और जो मैंने अपने वर्षों में बहुत सीखा है उसको मैं आपको शेयर करता हूँ। स्टॉक मार्केट जितना ऊपर से आसान लगता है, जितना इजी लगता है, उतना बेसिकली इजी है नहीं। इनसाइड स्टोरी जो ट्रेडिंग की है वो कुछ अलग होती है। मार्केट में हमेशा आपको पता होता है
इसलिए प्रत्येक खरीदार के लिए एक बायर ज़रूर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे बना नहीं सकते, बस थोड़ा कठिन होता है। और ये चीज़ आपको इनसाइड स्टोरी में, इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए इसका आपको, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि हमेशा हर बार आप प्रॉफिट निकाल पाएँ, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है कि आप ना कर पाएँ। ऐसी कोई एक अल्टीमेट स्ट्रेटजी या इंडिकेटर अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ऐसा तो बिल्कुल भी कहीं नहीं होता। आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे, राकेश झुनझुनवाला का भी इंटरव्यू अगर देखेंगे तो वो भी एक्सपीरियंस में और उसी हिसाब से वो बताते हैं कि कोई एक फंडा नहीं है मार्केट में। आपको स्ट्रेटजी कभी भी अगर आप सोचें कि भाई एक कोई ऐसी मोनोपोली या अल्टीमेट स्ट्रेटजी है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, इंडिकेटर है जिसको आपको पता चल जाए और आप उस ट्रिक के ऊपर पैसा लगाएंगे और आप प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सिंगल स्टोरी वाला या सिंगल अल्टीमेट स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस एक ही फंडा होता है कि आपको इन्वेस्ट करना होता है। एक वैल्यू स्ट्रेटजी ज़रूर हो सकती है और उसके हिसाब से आप एक मोमेंटम स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और आप चाहें तो एक टेक्निकल ट्रेडर हो या फंडामेंटल इन्वेस्टर हो, आपके पास खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल कर आप प्रॉफिट कमा सकें। और इसमें जो स्ट्रेटजी मैं समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली क्या है, ये सब आपकी अपनी स्ट्रेटजी पे ही डिपेंड करेगा। जितना आप शेयर के बारे में पढ़ेंगे, जितना आप उसकी बैक हिस्ट्री जानेंगे, जितना उसकी बाइंग और सेलिंग और उसका ग्राफ, कंपनी के बारे में डिटेल्स, इससे आपको वो चीज़ समझ में आएगी। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेयर मार्केट के गणित में हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे और आप सभी लोगों से मेरी मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी का जो बटन है उसको भी दबाएं। मैं अभी यूट्यूब पे नया हूँ तो बोलने में आप देख ही रहे होंगे मैं थोड़ा शर्मिला हूँ या मुझे शर्म में थोड़ा झिप है। अदरवाइज जैसा है आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलेगा तो आगे वीडियो बनती रहेंगी। धन्यवाद।